तो देखिए आप ये हंगामा 40 मिनट से चल रहा है इस वक्त लोकसभा में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश को कोट करना चाह रहे थे सरकार को चाइना के साथ सिलसिले में घेरने के लिए। बार बार इस बात को 40 मिनट हो गए। आप देखिए स्पीकर कहते रहे, इस पर आपत्ति पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उठाई। उन्होंने कहा यह आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। तो जो सोर्स अभी है ही नहीं किसी के पास, वो बुक में क्या है, बुक जब पब्लिश होगी तो पता चलेगा। तो आप कैसे कोट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अखबार की क्लिपिंग से कोट कर रहा हूं, अखबार की क्लिपिंग में मैगजीन के कोट, किताब के कोट लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं फिर कहता हूं कि आप उसे भी कोट नहीं कर सकते। तो ये जो झौंझौं है ये चल रही 40 मिनट से। स्पीकर ने 25 बार तो कम से कम कह दिया कि नियम ये है, ये नियम है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते। गृह मंत्री को बार बार उठ के बोलना पड़ा कि नहीं कोट कर सकते आप। पीछे किस निशिकांत दुबे ने भी कुछ नियम गिना दिए। तो अब ये सारा ड्रामा 40 मिनट चला। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात नहीं हो पाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बोल रहे, वो भी अपनी बात से हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे वो घुमा फिरा के बात वहीं ले आते हैं। पहले ये उन्होंने कहा कि अच्छा किताब कोट नहीं कर सकता तो मैं मैगजीन कोट कर रहा हूं। फिर उनको बताया गया कि आप मैगजीन में भी लेकिन किताबी की बात बताएंगे तो उसको नहीं बता सकते। फिर उन्होंने ना मैगजीन का नाम लिया, ना किताब का नाम लिया, ना जनरल का नाम लिया। उन्होंने जो बात कही गई है, जो वो कह रहे हैं कही गई है किताब में, उसको ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। फिर आपत्ति हुई कि इसका सोर्स क्या है जो बात आप बता रहे हैं, जो अमित शाह ने बोला। वो बोलना ये चाह रहे हैं कि जो चाइना के साथ बॉर्डर पर, हमारा लद्दाख बॉर्डर पर जो कुछ भी चल रहा था उसमें 2020 में, तो उनका कहना यह है कि उस वक्त कैलाश रेंज जो भारत के हिस्से में है उसके नजदीक चीनी टैंक आ गए थे। यह बात तो शुरुआत में इतनी बात भर बोल पाए कि ऐसा जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा। वहीं से ये सारा हंगामा 40 मिनट तक चल गया। अब हम लोग ये बात करें कि भाई इसमें लीडर ऑफ राहुल गांधी जो है जिद पकड़ के बैठ गए कि मैं बोलूंगा तो यहीं से शुरू करूंगा और मैं उसकी जो किताब पब्लिश नहीं, और जो किताब पब्लिश नहीं हुई है ये फैक्ट है कि वो किताब पब्लिश नहीं हुई है। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल ये कई हफ्तों तक लगातार ये चलता रहा कि किताब अब आएगी मार्केट में, अब आएगी। हम लोग भी देखना चाह रहे थे क्योंकि उसको लेकर शुरुआत में बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। पब्लिशर ने रोक दिया है वो। हाँ, तो उसके बाद पब्लिशर नहीं, शायद उसका प्रकाशन रोक दिया गया था। और मैं अभी पूछ रहा था, मुझे मालूम नहीं है ये, मतलब ये मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन क्या आर्मी चीफ को अपने मेमोयर्स लिखने से पहले, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उनकी सर्विस में जो भी घटनाएं हुई वो छापने से पहले किसी से अनुमति लेनी पड़ती है क्या? मुझे लगता है शायद लेनी पड़ती होगी क्योंकि बहुत सी गोपनीय बातें, सिक्योरिटी का मसला है। तो खैर बुक पब्लिश तो नहीं हुई है, ये फैक्ट है। तो फिर राहुल गांधी जिद क्यों कर रहे हैं, या इसमें स्पीकर और सरकार गलत है? त्रिपाठी जी आप बताएं पहले। नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अगर कोई भी सुरक्षा से जुड़ा मसला है तो उसका जिक्र बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका संदर्भ देना पड़ेगा आपको। और संदर्भ कभी भी अप्रकाशित पुस्तक या कोई मैगजीन नहीं हो सकती। और देखिए कई बार होता है कि आप किसी मैगजीन का लिखा हुआ हो सकता है कि सचमुच बहुत शानदार बात कही हो, लेकिन मैगजीन का अपना एजेंडा नहीं होगा, वो किसी खास प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं होगा, किसी आर्म लॉबी का हिस्सा नहीं होगा, किसी डिफेंस डील में उसको कमीशन कट नहीं मिला होगा। कुछ लोग ऐसे नहीं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, हो सकता है एक मैगजीन वाला जो लिख रहा हो, रिपोर्टर जो मैगजीन का भी नाम नहीं बताया, बहुत शानदार हो, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल उस समय में जब देश यहां पर खड़ा है, जिसको बार बार हम कहते हैं उन क्रॉस रोड्स पर है, उस चौराहे पर है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कंटिन्यूएशन का नहीं, पाथ ब्रेकिंग बजट है। हम जब डेवलप्ड कंट्रीज की लीग में खड़े हो रहे हैं तो क्या वो साजिशें नहीं हो सकती? और राष्ट्रपति के भाषण पर जब नेता प्रतिपक्ष उसको बोल देगा, ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, तो पुस्तक प्रकाशित हुई नहीं, मैगजीन में क्या एजेंडा है, क्या मिशन है, उसको कोई वेटिंग करने वाला है नहीं, और जैसे ही एलओपी ने बोल दिया, ऑन रिकॉर्ड हो गया, तो दुनिया भर में इसको भारत के अधिकृत बयान के तौर पर माना जाएगा। और किसके हवाले से? पूर्व सेनाध्यक्ष के हवाले से। भारत का बयान थोड़ी हो गया, ये ऑपोजिशन लीडर का बयान है। आप इसको समझिए, भारत का बयान मतलब कोई ये कहता थोड़ी ना है, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष सदन में बोला तो कहीं चलेगा तो क्या चलेगा? भारत का नेता प्रतिपक्ष सदन में बोल रहा है और पूर्व सेनाध्यक्ष के हवाले से बोल रहा है, तो अगर वेरीफाइड नहीं है तो उसका जिक्र सदन में कतई नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकली वो जो कर रहे होंगे शायद उनको वो लाइन ले जानी, तो उसको कर रहे। 40 मिनट इसी बात पे निकल गए। मुझे बताइए कौन सा पक्ष ठीक है इसमें? दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं। रूल्स जो है, मैं जितना 40 साल पार्लियामेंट कवर किया, उसमें किसी भी मैगजीन, किसी भी अखबार की कटिंग का आप रेफरेंस नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, नहीं दे क्लियर सकते, है, ओके, है ना। लेकिन इतिहास यह है कि हमेशा ही होता है, दिया जाता है, और उसको कोई रोकता नहीं, रोकता बस ऐसे ही रोकता है। चर्चा भी होती रहती है, रोकता भी रहता है, नियम का हवाला दे दिया लेकिन बोल दिया। अब ये मसला था नेशनल सिक्योरिटी का, डिफेंस का।
सरकार उस पर ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर मसला चीन से जुड़ा हुआ है, और चीन का जुड़े हुए का रेफरेंस समझिए आप कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी और कांग्रेस को हमेशा चीन के मसले पर घेरती है। तो उनको लगा कि ये मौका है कि सरकार को चीन के मसले पर घेरा जाए। इसलिए जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष हैं मनोज नरवणे साहब, उनकी जो किताब है मेमोयर्स है वो, उसके लिए जितना मैंने डिफेंस के बारे में पार्लियामेंट के उसमें पढ़ा कि डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, खासतौर से जनरल, क्योंकि जनरल के पास तो सारी सीक्रेट बात भी होती है ना, तो उसको आप ऐसे बिना परमिशन के नहीं छाप सकते। रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी रक्षा मंत्रालय से परमिशन उनको लेनी पड़ेगी। तो वो उस पर काम नहीं हुआ, फिर वो किताब नहीं छपी, पब्लिशर ने वो किताब नहीं छापी है। अब उसके रेफरेंस को लेकर राहुल गांधी जी बात करना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो नियम की बात ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष इसलिए उनको रोक रहे हैं बार बार क्योंकि वो एलओपी है। कोई और मेंबर होता तो शायद वो बैठा कर बोलने और पे चले जाते, और पे चले जाते, लेकिन वो एलओपी है तो उनको बोलने का मौका दिया। राहुल गांधी जी को पता है कि वो नहीं बोलने देंगे, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो तो कामयाब हो गया कि आपने उस बात को हाईलाइट कर दिया हाउस में, जिसकी चर्चा नहीं होते हुए भी आप न उसको वो कर सकते हैं, एक्सपंज कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। और उनको जो एजेंडा था कि भाई ये सरकार चीन के मामले पर कहां पहुंची थी, नहीं पहुंची थी, उसका एक ब्रीफ नोट पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे उन्होंने अपना इसका भी कॉन्टेक्स्ट ये है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो चीन की बात आई नहीं थी। ये तो चर्चा राष्ट्रपति कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं कि वो क्यों वहां वो उन्होंने जो बताया कि बीजेपी के एक एमपी ने कुछ कांग्रेस पर देशभक्ति को लेकर के कुछ सवाल खड़े किए, राष्ट्रभक्ति को लेकर के। तो राहुल गांधी ने यह भी बोला कि मैं इस पे नहीं बोलने वाला था, लेकिन चूंकि आपके आदमी ने हम पर आरोप लगाया तो मैं इसके जरिए ये कोट करके मैं कुछ बताना चाहता हूं। सूर्या का बयान था वो, तेजस्वी सूर्या का। और वो ये राहुल गांधी बताना ये चाह रहे थे, जो शुरुआत में, क्योंकि वो एक 30 सेकंड ही उनकी बात आ पाई, वो प्रूव ये करना चाह रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सरकार ने कहा था कि कोई हमारे बॉर्डर में नहीं घुसा, उस वक्त जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, और जनरल साहब कह रहे हैं कि वो तुम्हारे इतना नजदीक आ गए। वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक, अब ये, लेकिन फिर वही बात है, जिसने कहा उसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, मतलब जनरल नरवणे का कहीं कोई स्टेटमेंट हो, कुछ हो, नहीं है। जिस किताब की बात की जा रही है, किताब प्रकाशित नहीं है। किताब प्रकाशित नहीं तो मसौदा कहां से आया? तो अब क्या, अगर जनरल नरवणे ने राहुल गांधी को बताया हो तो अलग बात है। ये भी पूछा गया वहां से कि आपको किसने बताया है बात कि टैंक आ गए थे, चीनी टैंक आ गए थे, तो पूछा कि आप तक की जानकारी किसने पहुंची, वो फिर किताब पर आ गए। तो वो वही चलता रहा, मतलब टग ऑफ वॉर जो है 40 मिनट चलती रही। सर देखिए, राजनीतिक स्टैंड तो राहुल गांधी का बिल्कुल सही है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे मुझे लगता है सदन के अंदर इतना टाइम उनको मिला और वो लगातार लाइव चले हैं। शायद अभी लगता है कि 2000 मतलब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनको इतना फ्लैश किया गया, और वो शायद ये चाहते भी थे कि विपक्ष के रूप में हमारी उपस्थित दिखे। उनका इस बात पे अड़े रहना स्ट्रेटेजी ठीक थी, आप कह रहे हैं? हाँ, राजनीतिक तौर पे मैं बोल, देखिए दो चीजें हैं। राजनीतिक तौर पे उनकी रणनीति बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यह रणनीति बिल्कुल बेकार है। आप याद करिए कि राहुल गांधी जी की तरफ से जब जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके कुछ कहा गया, वो वीडियो पाकिस्तान में खूब चला। तो क्या ये वीडियो चाइना में नहीं चलेगा? क्या ये हथियार नहीं बनेगा? ये भी हथियार बनेगा। तो कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय है, राहुल गांधी जी को जो भी विषय रखना है बड़े तथ्यात्मक तरीके से रखना चाहिए, जिससे सरकार का विषय नहीं है कि सरकार की भद्द पीटेगी, यहाँ राष्ट्र के भद्द पीटने की संभावना है। और मुझे लगता है यदि वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं कि हमको देशद्रोही कहा गया, तो राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए आपको राष्ट्रभक्त के कदम मुझे केवल ये लगा सर कि ठीक है, वो ये बात कहना चाह रहे थे, टेक्निकल पॉइंट आ गया कि किताब पब्लिश नहीं है, जो कि फैक्ट है, तो अपना बात दो चार बात कह के आगे बढ़ जाते। जो बात आप कहने के लिए खड़े हुए हो, वो कहने का कोई और तरीका भी तो हो सकता है कि हम पर देशभक्ति के सवाल उठा रहे तो हम आप पर उठाते हैं कुछ। उनके 100 चीजें चाहे तो गिना सकते थे। नहीं, लेकिन राजनीति तो उनकी ये कह रही थी ना कि आप अड़े रहिए, तब आपको ज्यादा फ्लैश मिलेगा, इसलिए वो अड़े हुए थे ना। उनको देखिए, यहाँ पे राष्ट्र का मसला नहीं था, इसीलिए बार बार रूलिंग दिए जाने के बाद भी देखिए, सदन दो चीजों से चलता है, नियम और परंपरा से। परंपरा में कई बार नियमों को किनारे किया जाता है, लेकिन यदि सदन का हित, जनता का हित, राष्ट्र का हित है तो वहां पे परंपराओं को निर्वहन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर राहुल गांधी का स्टैंड ठीक था, और नियमों और परंपरा के हिसाब से स्पीकर का ठीक था। बिल्कुल ठीक है। समीर जी, देखिए पूरा जो मामला जिस लेकर हो रहा है, आज किताब पब्लिश हो गई होगी तो पब्लिश हो गई होती तो हिट हो गई होती, इतना तो तय है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो किताब है उसका एक्सर्प्ट जो है वो मैगजीन में छाप दिया है। नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब लिखी, और जब वो पब्लिशर के पास गए, बहुत दुनिया का बड़ा पब्लिशर है वो, इंडिया और दुनिया का बड़ा पब्लिशर है, उसके पास गए इस किताब को छापने के लिए,
तो उसने कहा कि ये जो चीजें है, उसने कोई पॉइंट बताया कि इस पर मुझे आपकी सरकार की एनओसी लगेगी डिफेंस मिनिस्ट्री की, क्योंकि इसके कोई तथ्य नहीं, आपने लिखा जरूर है लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे लगेंगे, तथ्य और परमिशन लगेगी। नरवणे साहब ने रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया, रक्षा मंत्रालय से नरवणे साहब को अनुमति नहीं मिली और बताया गया कि इसमें से आपने जो कई तथ्य डाले वो गलत डाले गए, तो वो किताब पब्लिश हुई नहीं। और जब रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो तथ्य उन्होंने लिखे वो सच नहीं है, सरकार उससे सहमत नहीं है, रक्षा मंत्रालय उससे सहमत नहीं है, तो राहुल गांधी को उन चीजों को कोट करने की जरूरत नहीं थी। जब स्पीकर बार बार इस बात को लेकर कह रहे हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं इस बात को लेकर, और जब आपको इतना बड़ा मौका मिला तो आप इस विषय को छोड़ देते हैं। समीर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी पर आर्मी चीफ नरवणे साहब का रिएक्शन आ गया है। चलिए, ये अच्छा हुआ। वो डोकलाम स्टैंड ऑफ के वक्त जो आर्मी के चीफ थे और उनसे जब इस क्राइसिस के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। Galwan, the clash in Galwan, the way our troops gave them a bloody nose, did this demolish the image of 7 feet tall Chinese soldiers in the minds of our troops as well as internationally? I think not only of the PLA itself, but I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smallest neighbors. Once we did that, I think from Canada to Lithuania to Europe to Philippines, everyone actually, got that feeling that yes, if you're fighting for what is correct, if you have a principled stand, it is possible to take a stand even against China. And we don't have to always be cowed down by the might that they try to project. I think the ASEAN was also looking in wonderment at that stage. Quite right. As to how we react because of Chinese aggression in the South China Sea, in all that was happening. So I think there was a lot of focus on the Indian Army at that stage. Indian Army and India as a country, India as a country showed to the world that it is possible to take on that neighborhood bully, as is the case everywhere. Whether it is a school bully or a neighborhood bully, you have to stand up to him sometime or the other. Right. We showed it can be done. Do you think this fight in Galwan, the clash in Galwan, the way our troops gave them a bloody nose, did this demolish the image of 7 feet tall Chinese soldiers in the minds of our troops as well as internationally? I think not. अच्छा, ये एक फ्रेश मुझे लगा रिएक्शन होगा। ये इन्होंने पुराना इंटरव्यू है जो इन्होंने दिया था, एक उसका हिस्सा निकाल के बताया, दिखाया हमने आपको, जिसमें वो ये कह रहे थे कि गलवान में हमने बड़ा तगड़ा जवाब उनको दिया था और चाइना जो अपने हर नेबर के साथ, पड़ोसी के साथ दादागिरी करता है, उसके बाद बाकी देशों को भी एक भरोसा मिला कि नहीं, चाइना को जवाब दिया जा सकता है, जब उसने गलवान की घटना की थी। तो ये बात वो कह रहे थे। अब सीधा जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो हालांकि वो डायरेक्टली नहीं जुड़ता है। कल राहुल गांधी से जब बजट के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा था हम कल पार्लियामेंट में बोलेंगे। तो आज जब आपको पार्लियामेंट में बोलने के लिए मिला हुआ और विपक्ष के नेता के रूप में आपको समय का कोई बंधन नहीं है, जब इस विषय पर स्पीकर कह रहे हैं कि भाई रूल्स के अंदर ये अलाउ नहीं है, आप उस विषय को छोड़ देते और बजट के ऊपर आप तमाम आपको बोल दिया 2-4 बार, फिर आगे तो बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते तमाम विषय आप यूजीसी में बोल सकते थे, आप बजट के ऊपर बोल सकते थे, आप शंकराचार्य के साथ जो हुआ उस पर बोल सकते थे, तो आपको तमाम विषय बोलने के लिए आप उस पर बोल सकते थे, आप बजट में बोल सकते थे कि भाई बजट में आपको क्या। अरे सर, मैं दूसरी बात मैं कहता हूं, राहुल गांधी को अगर यही बात करनी थी तो राहुल गांधी ने बता दिया बुक पब्लिश नहीं, आप नहीं कोट कर सकते, तो राहुल गांधी कहते हैं आप बुक पब्लिश होने दो, बुक पब्लिश क्यों नहीं होने दे रहे? ये बात इसको इशू बना सकते थे। नहीं, लेकिन उसको भी राजनाथ जी ने जवाब दे दिया ना कि अगर बुक पब्लिश नहीं हो रही है और पब्लिश होने लायक है तो सेनाध्यक्ष चले जाए कोर्ट। उसका जवाब तो पहले ही आ गया। और राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक डाउट क्रिएट करना चाहते हैं देश के मन में। इसको समझिए, वो कोई भी फैक्ट पर बहुत बात करेंगे, कोई बहुत आगे तक ले जाएंगे, कोई बहुत उसको ऐसा दिखाएंगे कि वो समअप हो जाए, ऐसा वो कभी नहीं करते हैं। डेड इकोनॉमी से लेकर चाइनीज थ्रेट तक राहुल गांधी कॉन्स्पिरेसी, डाउट, इस पर काम करते। देश के लोगों के मन में आ जाएगा नहीं, मोदी सरकार यहां कमजोर हो गई। और जबकि ये जो अभी बाइट अभी सुनी, नरवणे साहब क्या कह रहे हैं, हमने सिर्फ उनको नहीं मार गिराया, हमने चाइना का जो एक कहते हैं ना, उनकी जो माइट है, उसकी जो पावर एक कही जाती है, उसको ध्वस्त कर दिया। अब हर कोई कहता है कि हम चाइना को ध्वस्त कर सकते हैं, तो बड़ा डिफरेंस है। और हम तो ये लगातार देख ही रहे हैं, और शायद इसीलिए आज जब हम लोगों को चर्चा क्या करनी चाहिए थी कि बजट हमारा कितना हो गया डिफेंस एलोकेशन का, तो राहुल गांधी उस तरफ ले जा रहे हैं। तो इसको समझिए आप, वो जो कर रहे हैं बहुत सोची समझी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सोसाइटी, हमारी जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स है, सब में वो संदेह का एक बीज डालना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं।